हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में मेरा चल रहा है सेल यानी कोशिका के बारे में। और कोशिका के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं कि कौन सी कोशिका बड़ी होती है, कौन सी कोशिका छोटी होती है ना, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या है, ये जो सारा बात है हम कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसको देख लें, ताकि आपका जो बेस है ना बायोलॉजी के प्रति भी और सेल के प्रति भी, वो दोनों बन जाएगा। आज चलेगा वो है कोशिका का भाग, सेल, यानी सेल के हम अंदर घुस रहे हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल। आपको पता है कि सेल क्या चीज़ है? कि आपके शरीर का एक छोटा से छोटा पार्ट वो सेल है। दिखता नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, है ना। एक छोटा सा पार्ट वो सेल है, और सेल से ही पूरा सजीव या जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या है, वो सेल है। हम ये सब बातें पहले कर चुके हैं। अब वो जो सेल है, वो जो छोटा सा पार्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, वो चीज़ें पढ़ना है। सेल के पार्ट में हम पढ़ेंगे दो सेल। एक में हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, प्लांट सेल, और एक है एनिमल सेल, एनिमल सेल। यानी इसको हम बोलेंगे पादप कोशिका, या इसको हम बोलेंगे जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। क्लियर? पादप कोशिका का जो सेल है, मान लो कि ये पादप का जो सेल है, प्लांट सेल है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, और एनिमल में क्या क्या चीज़ें होती है। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये डिफरेंस हम पिछले क्लास में भी बताए हैं, है ना। अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से। एक होता है ये है, और उसके अंदर होता है ये, और फिर ये, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, और इसको हम जो ये बाहर वाला पार्ट है, हम प्लांट सेल की बात करें, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, यानी ये आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट, है ना। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो ये है, इसको बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, है ना। इस सब के बारे में हम डिटेल बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। और ये जो अंदर वाला है, इसको हम बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। हम आपको से पहले भी बोले हैं कि बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ें कहाँ पे है, इसलिए ये चीज़ें पहले ज़रूरी है ना, ये बात है। और इसके जो अंदर होते हैं, ये वाला जो पार्ट है, यानी कोशिका मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, या इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव, यानी लिक्विड वाला पार्ट है, ये है। और अगर आपसे बात करें कि ये वाला कौन सा है, ये अंदर है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस द्रव, यानी हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव। और द्रव का मतलब क्या होता है? पानी, लिक्विड चीज़ें। एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखते रहना है ना। ध्यान ये भी रखिएगा कि ये एग्जैक्टली फिगर नहीं है, बायोलॉजी में फिगर कुछ और बनता है,
लेकिन जितना भी हम समझने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं आपको बोल देना है कि ऐसा तो फिगर होता ही नहीं, है ना। तो सबसे बाहर वाला जो आउटर पार्ट है इसका प्लांट सेल का, तो वो क्या है, वो है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और उसके बाद है क्या, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, है ना। और उसके बाद ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। और केंद्रक में भी द्रव होता है, उसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव। और कोशिका में जो द्रव होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव, है ना। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो चीज़ें होता है ये है, और इसमें सिर्फ ये है न्यूक्लियस। इसमें जो चीज़ें होता है, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं आउटर पार्ट। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। यानी इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये बाहर वाला पार्ट है। ये ऑब्वियसली बात है कि अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या है, केंद्रक है। नहीं, और जो ये वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, ये आप जो देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे क्या, कोशिका द्रव। यानी हम इसको तो साइटोप्लाज्म, है ना। और इसके अंदर जो द्रव है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस का द्रव, केंद्रक का द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी हम बोलेंगे इसको केंद्रक द्रव। देख रहे हैं, ये फिगर है। इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर है, इस फिगर और इस फिगर में मात्र एक ही अंतर है कि इसमें सेल वॉल है, यानी इसमें जो बाहर वाला पार्ट है वो है सेल वॉल, और इसका जो बाहर वाला पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। यानी अगर हम बेसिक बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। अगर पादप सेल या कोशिका सेल में सबसे बड़ा अंतर अगर आपको दिख रहा है तो वह है सेल वॉल का, है ना। ये चीज़ें हैं। यानी कि सेल में हम क्या चीज़ पर है कि सेल में तीन चीज़ें होता है। अगर हम इसको मिला लें तो सबसे पहले चीज़ तो एक होगा कोशिका झिल्ली, फिर केंद्रक, फिर कोशिका द्रव, इतना चीज़ है। या केंद्रक में केंद्रक द्रव, है ना। ये चीज़ें हैं, इतना ही चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, सेट कर लेना है दिमाग में। अगर इतना बात आपको सेट हो जाता है और लगातार जब जब पढ़ाएंगे तब तक सेट रहेगा, तो समझिए कि ये जो सेल वाला टॉपिक है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई बात बोलेंगे, अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि न्यूक्लियस किसके किसके बीच है, न्यूक्लियस कहाँ है। अगर हम बोलेंगे कि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन कौन सा पार्ट है, वहाँ पर हमें ये नहीं बताना पड़े कि ये है सेल मेम्ब्रेन, नहीं। क्लियर है ना। तो इसके पार्ट में जो सेल का पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आ गया, अगर हम देखें तो इसमें एक तो आ गया सेल वॉल, अगर हम प्लांट को भी जोड़ ले तो। दूसरा आएगा कोशिका झिल्ली, तीसरा आ जाएगा अगर हम बोलेंगे तो ये हम बोलेंगे कोशिका द्रव, फिर चौथा आ जाएगा केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और अगर पांचवा अगर आएगा तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस द्रव यानी केंद्रक द्रव, यानी हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यही है। और अगर पूछ दे कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है, पादप में और एनिमल में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो ये दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है सेल वॉल का।
कोशिका भित्ति का। इस फिगर को जितना अच्छे से लिख लेना है वो लिख लीजिए, जितना अच्छे से समझना है वो समझ लीजिए, रुक के समझ लीजिए, क्योंकि ये जो सेल में सबसे महत्वपूर्ण फिगर यही है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और हमें सेल में बस इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यही पार्ट है, तो ये चीज़ें हम पढ़ लेंगे तो पूरा सेल खत्म हो जाएगा। नहीं, यही है ना, कितना आसान है। क्या चीज़ें पढ़ना है आपको पहले पता होना चाहिए, क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। होता क्या है कि जब आप कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि हमें क्या चीज़ें पढ़ना है ना। तो उसमें क्या होता है कि कंसेप्ट नहीं बनता है, और फिर जब कंसेप्ट नहीं बनेगा तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होगी। एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि ये शब्द के बारे में तो हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आपको ये भी कन्फ्यूजन होगा, है ना। तो इसलिए हम पार्ट बाय पढ़ेंगे, है ना। और ये जो पढ़ने का तरीका है हम इसी फ्लो में पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़े कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में, है ना, यानी पादप कोशिकाएं या जंतु कोशिका में जो बेसिक अंतर है या जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है? वो है सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का या कोशिका के दीवार का। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे, है ना। हम शुरू करेंगे कोशिका भित्ति से, सेल वॉल से। तो सबसे पहला पार्ट होगा मेरा, वो होगा सेल वॉल, यानी हम इसको बोलेंगे कोशिका भित्ति। ये था, यानी यही बाहर वाला बाद के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वाला इसको, है ना, इसकी बात हम कर रहे हैं, यही है सेल वॉल। ऐसे हम इतना बार फिगर बनाएंगे कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये है न्यूक्लियस और ये है कोशिका झिल्ली। ये बात है। अब सेल वॉल जो होता है, तो एक तो यही चीज़ समझना है कि सेल वॉल प्लांट में होता है। प्लांट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल में क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। अभी हम यही बात किए थे कि प्लांट में सब प्रेजेंट होता है और किस में एब्सेंट होता है? जो एनिमल है उसमें क्या होता है? एनिमल सेल है उसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर ये बोले कि ये बनी क्या चीज़ से होती है? मेडअप। ये जो सेल वॉल होती है पादप में, पेड़ पौधे में, ये क्या चीज़ की बनी होती है? इसको बोलते हैं बनी होती है, यानी इसको बोलते हैं मेडअप। ये सवाल आता है कि क्या चीज़ की बनी होती है ना। तो ये जो बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या चीज़ है भाई? सेलुलोज कुछ नहीं है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब क्या है? C6H12O6, है ना।
ये चीज़ है। और अगर ऐसे पूछेगा कि क्या चीज़ है, तो ये एक मान लेते हैं शकरा है, एक चीनी है जो हमारे शरीर को ज़रूरत है, क्योंकि हम ग्लूकोज ही लेते हैं, है ना। ये बात है कि एक सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो बनी होती है सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है, वो होती है सेलुलोज की बनी होती है। इस सवाल आता है, ऐसा नहीं आपको बता देना है कि कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट समझने के लिए, कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ेंगे कि 3 टाइप का होता है। एक मोनोसेकेराइड है ना, एक होता सेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, एक होता पॉलीसेकेराइड, है ना। तो ये सब चीज़ें हम बात करेंगे आगे, क्योंकि सेलुलोज जो होता है वो पोली में ही आता है ना। पॉलीकार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है उसको हम सेकेराइड बोलते हैं। तो अगर हम बोले कि इसमें क्या होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है मोनो, एक होता है डाई, और एक होता है पॉली। तो ये जो सेलुलोज है ये है पॉलीसेकेराइड। और सेकेराइड का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है। अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम पोषण वाला, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इस पर डिटेल बात करेंगे। क्लियर है। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए, सिर्फ एक ही बात पता होना चाहिए कि ये जो सेल बॉल जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, ये सेलुलोज से बना हुआ है ना। ये बात है। और ऑब्वियसली बात है कि ये जो पार्ट है सबसे हार्ड होता है। अब देखेंगे कि जो पौधे का, वृक्ष का सबसे बाहर वाला जो पार्ट है वही है सेल वॉल, वो बहुत हार्ड होता है और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। एक तो ये है सबसे, और बाहर वाला जो होता है वो मरा हुआ होता है, डेड पार्ट होता है, यानी डेड पार्ट ऑफ सेल। तो ये सवाल आता है कि ये जिंदा है कि मरा हुआ होता है। और ऑब्वियसली बात है ये होता है ये अपारगम है। अपारगम का मतलब क्या होता है, या पारगम, यानी कोई भी चीज़ इससे ना अंदर जाता है ना अंदर वाला चीज़ बाहर जाता है। तो यह एक यह पारगम में वाला होता है कि यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ना कोई अंदर जाता है और ना बाहर, है ना। तो ये चीज़ है कि जो ये अंदर वाला जो पार्ट है, जो अंदर वाला कोई चीज़ ना बाहर निकलता है इससे और न बाहर से कोई चीज़ अंदर आता है। तो एक्चुअल में ये करता क्या है, सेल वॉल क्या करता है, सवाल है ना ये। तो आपको पता है कि सेल वॉल का जो कार्य है, इसमें इसी से क्लियर हो जाता है कि इसका जो कार्य है, इसका कार्य क्या है। एक तो होता है कि ये शेप देता है, शेप क्या कि इस टाइप से शेप है। एक तो शेप देता है, साइज, यानी किस टाइप का होगा। दूसरा है सुरक्षा करता है कि बाहर से कोई भी चीज़ ना आ जाए, है ना, ताकि प्लांट को नुकसान ना कर दे। सुरक्षा और साइज देता है, सुरक्षित रखता है प्लांट को, है ना। तो इसका तो कार्य ये होता है। तो यहाँ पर तो आपको इतना बात समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये बनी होती है सेलुलोज के, और सेलुलोज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक चीनी टाइप का चीज़, शर्करा टाइप का चीज़, है ना। और ये जो है सेल, इस सबसे हार्डेस्ट पार्ट है और मरा हुआ भी पार्ट है, और ये अपारगम है। ये सवाल आता है ये क्या है, क्या इससे कोई भी चीज़ बाहर निकल सकता है या अंदर से, बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सकता है। तो जवाब है नहीं आ सकता है। और इसका कार्य क्या है, शेप, और ऑब्वियसली बात है सुरक्षा देना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये है सेल वॉल का कार्य है। सेल वॉल के बारे में इतना बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिटाते हैं।
अब इसी में आता है कि अलग अलग जीव का भी क्या होता है कि जो भी प्लांट से रिलेटेड जो भी क्या है प्रजाति है, अब स्पीसीज है, उस पे क्या होता है सेल होता है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जीवाणु में भी होता है सेल वॉल। तो ये किसकी बनी होती है, ये सवाल आता है। तो ये बनी वो होती है पेप्टिडो ग्लाइकॉन। ये पेप्टिडो का मतलब है कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन यानी प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या होता है एमिनो एसिड। यानी ये जो पेप्टिडो ग्लाइकोजन है ये भी क्या है एक कार्बोहाइड्रेट है। यानी जो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो किसकी बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन, ग्लाइकॉन। क्लियर, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है। नेक्स्ट है फंगी, फंगी यानी कवक। कवक में किसकी बनी होती है, कवक में होती है काइटिन की, काइटिन है ना, काइटिन ऐसे नहीं लिखाएगा, काइटिन यानी कवक में जो फंगी में जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है एल्गी यानी शैवाल, इसमें जो बनी होती है ये बनी होती है सेलुलोज की, है ना। और ऑब्वियसली बात है अगर पूछेगा कि एनिमल में क्या होगी, तो एनिमल में तो सेल वॉल होता ही है ना। सेल वॉल के बारे में, और सेल वॉल का जो काम है वो काम यहाँ भी है, बैक्टीरिया में भी वही करेगा, सुरक्षा और शेप देगा, है ना। यहाँ फंगी का क्या है काइटिन, और एल्गी में क्या होता है वो सेलुलोज की ही बनी होती है ना। तो ये बात जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति के बारे में इतना बात ही आपको पता होना चाहिए, है ना। और सेल वॉल सिर्फ किस में होती है, तो होती है प्लांट में, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे जो कोशिका के बारे में, सेल वॉल तो पढ़ लिए। अगर हम बोलें कि कोशिका में क्या होगा, कि अब हम तीन चीज़ों पर ही बात करेंगे। किसमें, कि ये है न्यूक्लियस, ये बाहर वाला पार्ट है, यानी हम बोलेंगे बाह्य जो आवरण है यानी आउटर पार्ट है, वो क्या है, वो है कोशिका झिल्ली, या हम इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद क्या होगा, कोशिका दर्भ होगा, नहीं, यानी इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और ये जो अंदर वाला है उसको हम बोलेंगे केंद्रक, यानी हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। ये चीज़ है। अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो है बाहर वाला, इसको हम बोलेंगे क्या, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर वाला है ये सब, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और ये है न्यूक्लियस, यानी इसको हम बोलेंगे केंद्रक, इसको हम बोलेंगे कोशिका दर्भ। ये चीज़ें, इतना चीज़ ही हमें पढ़ना है। अब हम इसमें जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सेल वॉल तो हम पढ़ लिए, नहीं तो सेल मेम्ब्रेन, या हम इसको बोल सकते हैं
प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोल सकते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये बाहर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट है ना। कितना आसान है, फिगर तो हम आपको भूलने ही नहीं चाहिए, तो आपके लिए वो टेंशन है ही नहीं। फिगर क्या, बायोलॉजी ही भूलने नहीं देंगे। अब हम पढ़ेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। देखिए जो भी शब्द लिखेंगे शब्द इंपॉर्टेंट है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, या कभी कहीं लिखा रहता है कोशिका कला। हम आपको पहले भी बोले कि लोकेशन क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ पे है। आधा चीज़ तो ऐसे क्लियर हो जाता है। तो ये वाला पार्ट है, यही बाहर वाला पार्ट है, सॉरी कोशिका झिल्ली है ना। ये यही बाहर वाला पार्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक तो ये है, पहला चीज़ तो यही आता है कि ये दोनों में पाया जाता है। दोनों में का मतलब क्या है कि प्लांट में और एनिमल में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है, क्या चीज़ है, प्लांट में और एनिमल में। आपसे हम पहले भी बात किए हैं कि साइंटिस्ट पर हम उतना फोकस नहीं करेंगे, है ना। अगर आपके पास कोई बुक है, कोई भी बुक है जहाँ पे बायोलॉजी का टॉपिक है, आप वहाँ से साइंटिस्ट के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि उस पर कन्फ्यूजन ज़्यादा है। क्योंकि हर एक चीज़ का कोई ना कोई साइंटिस्ट है और उसको रटना संभव है ही नहीं, है ना, कैपेसिटी। और यदि गलती से सवाल आता भी है तो एक क्वेश्चन आएगा, वो भी कभी कभी आता है और जनरली नहीं आता है ना। तो आप चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो उतना दबाव लेने की ज़रूरत है भी नहीं। क्लियर है, नहीं तो साइंटिस्ट का नाम रट रट के ही आप पागल हो जाएंगे। एक तो ये जो होती है ये एक सजीव संरचना है। आपको पता है ना कि सेल वॉल में हम क्या पढ़े कि सिर्फ प्लांट में होता है, और क्या पढ़े, मरी हुई संरचना है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीवित संरचना। सजीव संरचना का मतलब क्या है कि ये जीवित संरचना है। आप अंडा खाते होंगे, अंडा खाए, जरूर खाए होंगे। तो अंडा में क्या होता है कि जब अंडा को आप पका देंगे, उबला हुआ अंडा, तो जब ऊपर वाला जो वाइट वाला होता है वो निकालते हैं तो नीचे एक लेयर होती है, पतली सी धागे जैसा, इस पर पूरा समटाया हुआ रहता है ना। उसी को हम बोलते हैं झिल्ली। आप समझ रहे हैं क्या चीज़ होता है ना। आप कभी उबला हुआ को आप छीले होंगे अंडे को, तो आपको पता चलेगा कि उस पर एक लेयर होती है, बहुत पतली सी लेयर रहती है, वो निकलती भी है। उसके बाद जो खाने वाला पार्ट होता है तब शुरुआत होती है। एक तो ये है, इसका कार्य क्या है, यानी ये जो कोशिका झिल्ली है इसका क्या काम है, ये क्यों लगा हुआ रहता है। सेलेक्टिव परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक का मतलब है चयन करके, है ना। जैसे होता है ना कि आपके घर में मान लीजिए कि ये रूम है, तो रूम में कौन आदमी आएगा, वो कौन है, वो कौन सेलेक्ट करेगा, आप सेलेक्ट करेंगे, जो वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है। उसी टाइप से कि यहाँ पे जो बॉडी का जो ज़रूरत है, कि अगर पानी का ज़रूरत है तो पानी अंदर आएगा, है ना, और अगर पानी ज़्यादा है तो वो बाहर भी निकाल देगा। यानी कौन चीज़ अंदर रहेगा, कौन सा चीज़ बाहर रहेगा, किसको बाहर भेजना है, किसको अंदर भेजना है, ये कौन डिसाइड करता है, वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है।
वो बॉडी डिसाइड करता है। और अगर सेल की बात करेंगे तो सेल में कौन डिसाइड करेगा, तो केंद्रक डिसाइड करता है ना। तो केंद्रक ही कंट्रोल करता है, आपको पहले भी बात की है। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो कार्य है वो ये कार्य है कि अगर वो देख लिया कि पानी अंदर है, पर्याप्त है, जितना ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, वो शटर बंद कर देगा, गेट बंद कर देगा कि नहीं अब पानी का ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ आप प्रोटीन का है तो प्रोटीन को आने देगा, और जब पूरा हो जाएगा तो बंद कर देगा, सेलेक्टिव तरीके से, है ना, यानी सोच समझ कर। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें आ रहा है, चाहे जल हो या पोषक तत्व हो, है ना, उसको आने देगा और बाकी सबको क्या करेगा, बंद कर देगा। और अगर अंदर ज़्यादा है तो उसको बाहर निकाल भी देगा। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह आप ये भी समझ सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह क्या करता है, कौन आदमी अंदर जा रहा है, कौन आदमी बाहर जा रहा है ना। अगर इससे नहीं संभलता है तो ऊपर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ इसका काम वही है, चयनात्मक पारगम, कौन सा चीज़ आएगा, कौन सा चीज़ जाएगा। क्लियर है, ये बात है। अब सवाल ये उठता है कि ये बना किस चीज़ का होती है, ये बनी किसकी होती है, मेडअप, मेडअप। तो ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड यानी वसा की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है ना, फॉस्फोलिपिड ये चीज़ें होती है। और ये होती है 2 परत की होती है, इसको बोलते हैं बाइलेयर, 2 परत की होती है, इस टाइप से होती है ना। इस टाइप से आपसे पहले भी बात की है कि यहाँ पे 2 परत होता है, ये है ना, ये चीज़ें है। तो ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में आपको 2 ही चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक तो ये है कि ये दोनों में है, प्लांट में भी है और एनिमल में भी है, और ये एक सजीव संरचना है यानी जीवित संरचना है ना। और इसका कार्य क्या है, चयनात्मक रूप से पारगम, है ना, जल आएगा कि पोषक तत्व आएगा, ये सब चीज़ें। और जो ये बनी किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, किस, सेल वॉल, है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये पूरा है वो है कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो आगे जो हम बातें बच गया है वो बात हम पढ़ेंगे। ये तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, हम ये पढ़ेंगे। तो आगे क्लास में हम केंद्रक और कोशिका दर बच गया है, हम वो पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, आज भर इतना ही। थैंक यू।